नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से है, जिसके अंतर्गत प्री एग्जाम से संबंधित मॉडल प्रैक्टिस सेट है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो समय को व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रश्न 1 है, परमादेश रीट परिवर्तन के लिए निर्गित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, अज्ञापक कर्तव्य को। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बंदी प्रत्याक्षीकरण। प्रश्न 3 है, कई वादों में यह कहा गया है, जैसे देवदासन बनाम भारत संघ की अनुच्छेद 16 को निम्नलिखित अनुच्छेदों के संदर्भ में देखा पढ़ा जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 15 और 332। प्रश्न 4 है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 16 में आरक्षित बकाया रीतियों की पूर्ति का प्रावधान जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 81वां संशोधन अधिनियम 2000। प्रश्न 5 है, पूर्वबंध या विक्रय का अधिकार संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की निम्न किस धारा में बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 67 में। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में से कौन से बंधक में बंधककर्ता बंधक धन के भुगतान हेतु स्वयं को व्यक्तितः आवृत्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सादा बंधक में। प्रश्न 7 है, जहां बंधकदार को बंधककर्ता के द्वारा बंधक की गई संपत्ति के कब्जे का परिदान नहीं किया जाता है, उसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, सादा बंधक। प्रश्न 8 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में धारा 114 को किस संशोधन के द्वारा अंततः स्थापित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दंड विधि संशोधन अधिनियम 1983। प्रश्न 9 है, विबंध एक नियम है। इसका आंसर हो जाएगा ए, दीवानी कार्रवाई का। प्रश्न 10 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, अवमानना की कार्रवाई पर। प्रश्न 11 है, भारतीय दंड संहिता 1860 में नासमझ गुड़िया को आपराधिक दायित्व से छूट निम्न किस धारा में प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धारा 82 में। प्रश्न 12 है, रोमन कैथोलिक पादरी केस जॉन वॉल मार्टन बनाम भारत संघ संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ए, एक समान सिविल संहिता कानून से। प्रश्न 13 है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत खड़ा कास्ट है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यथावर संपत्ति नहीं। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित बंधकों में से कौन से बंधक का ना तो लिखित होना ना ही पंजीकरण होना जरूरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्वतंत्र के दस्तावेजों को जमा करके किया गया बंधक। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सुनवाई के दौरान किसी वाद के बारे में न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान और विचार। प्रश्न 16 है, जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो, तो निम्नलिखित में से किसकी राय सुसंगत है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र निर्गत करने वाली प्रमाणन प्राधिकारी की। प्रश्न 17 है, भारतीय दंड संहिता में मुक्त धन के लिए व्यपहरण के लिए दंड का प्रावधान है। इसका आंसर हो जाएगा सी, मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास। प्रश्न 18 है, अभियुक्त को कुछ चांदी गहने बनाने के लिए सौंपी गई और उसने बेईमानी पूर्वक गहनों में तांबा मिश्रण कर दिया, यह अपराध है। इसका आंसर हो जाएगा बी, छल का। प्रश्न 19 है, सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार निर्धन व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत वाद के संबंध में वाद उस तिथि को प्रस्तुत किया हुआ समझा जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए,
जब निर्धन के रूप में अनुमति का आवेदन प्रस्तुत हुआ। प्रश्न 20 है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के निम्न प्रावधानों में से किसमें निर्णय के पूर्व कुर्की का उपबंध दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आदेश 38 नियम 5 से 13 में। प्रश्न 21 है, न्यायाधीन विषय रेस सब जुडिस शब्दावली से अभिप्राय है। इसका आंसर हो जाएगा ए, वाद का रोक दिया जाना। प्रश्न 22 है, प्रश्न यह है कि ए के साथ बलात्संग किया गया एवं उसकी हत्या की गई। यह तथ्य कि उसने परिवाद किए बिना कहा कि मेरे साथ बलात्संग किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) या धारा 157 के अंतर्गत सुसंगत हो सकता है। प्रश्न 23 है, सिविल प्रक्रिया संहिता क्या एक ओवयस्क, यदि वह एकमात्र वादी है, वयस्क होने पर उसके नाम से वाद मित्र द्वारा दायर वाद को अयुक्तियुक्त या अनुचित होने के आधार पर खारिज करने हेतु आवेदन दे सकेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हाँ। प्रश्न 24 है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन एक गार्निशी आदेश दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, निर्णीत ऋणी के ऋणी को। प्रश्न 25 है, पुलिस अभिरक्षा अधिकृत करने के लिए अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, शरीर। प्रश्न 26 है, संविदा विधि के अंतर्गत गिरवी में उपनिधिता कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, पनियमकार। प्रश्न 27 है, परिसीमा विधि द्वारा विधित किसी ऋण के सौदाय का वचन भारतीय संविदा अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा के अधीन परिवर्तनीय किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 25 में। प्रश्न 28 है, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत अनुमान्य क्षतिपूर्ति है। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रतिकारात्मक क्षतिपूर्ति। प्रश्न 29 है, एक बंधक सदैव बंधक ही रहता है का अभिप्राय है कि? इसका आंसर हो जाएगा डी, बंधक सदैव मोचनीय होता है। प्रश्न 30 है, आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि यह कारित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण। प्रश्न 31 है, समनीय और असमनीय अपराधों का वर्गीकरण दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में। प्रश्न 32 है, दंड प्रक्रिया संहिता के किस उपबंध के अधीन एक न्यायालय समन मामले को वारंट मामले में सो परिवर्तन कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, धारा 259 में। प्रश्न 33 है, संविदा भंग होने की स्थिति में पहले से ही निश्चित संविदा भंग के लिए दिए गए मुआवजे के रूप में दी जाने वाली राशि कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, बी दोनों, अर्थात सी, या तो ए या तो बी, निर्धारित नुकसानी या जुर्माना। प्रश्न 34 है, धारा 37 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत वाद के प्रचलन के दौरान प्रदत्त किया गया व्यापदेश जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, अस्थायी व्यापदेश। प्रश्न 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापदेश न्यायालय जारी नहीं कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मलबारी व्यापदेश। प्रश्न 36 है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत उपबंधित अनुतोष है। इसका आंसर हो जाएगा ए, वैवेकिक। प्रश्न 37 है, स्वतत्व के आधार पर अचल संपत्ति पर अधिपय हेतु या डैश अनहित हेतु कोई बाद निम्न अवधि में संस्थित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 12 वर्ष में।
प्रश्न 38 है, विलंब माफी का आवेदन किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, धारा 5 के अंतर्गत। प्रश्न 39 है, क्या किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा अभिरक्षा न होते हुए पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है? और साक्ष्य में इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्राह्य नहीं है। प्रश्न 40 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के अधीन समपहरण की घोषणा निम्न में से किसके द्वारा उपास्त की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उच्च न्यायालय द्वारा। प्रश्न 41 है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 65 का नियम उन करारों पर लागू होता है जो शून्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कारणों से। जैसे ए कहता है गलती के कारण, बी प्रतिफल की विफलता के कारण, और सी है असंभवता के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कारणों से। प्रश्न 42 है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत कोई भी वाद कब्जे के वसूली के लिए डैश सुस्थित नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सरकार के विरुद्ध सुस्थित नहीं किया जाएगा। प्रश्न 43 है, कोई भी वाद जिसके लिए कोई परिसीमा काल इस अनुसूचित में अयंत्र उपबंधित नहीं है, वहां परिसीमा काल माना जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, 3 वर्ष। प्रश्न 44 है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने किस निर्णय में निर्धारित किया है कि जहां भुगतान को रोकने का निर्देश चेक को प्रस्तुत करने के पूर्व लेखीवाल ने दे दिया हो, वहां भी अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत कार्रवाई से लेखीवाल बच नहीं सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मोदी सीमेंट बनाम कुची कुमार नंदी। प्रश्न 45 है, अधिनियम की धारा 138 में अधिकतम कारावास की अवधि क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 वर्ष। प्रश्न 46 है, इस समान नियम की कूट रचित पृष्ठांकन विधि में पृष्ठांकन नहीं होता है का अपवाद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संदाय बैंकर को संरक्षण। प्रश्न 47 है, धारा 113 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन निर्दिष्ट के लिए कौन आवेदन कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यायालय। प्रश्न 48 है, जब करार के दोनों पक्षकार तथ्य संबंधी बात पर भूल में हो तब करार, इसका आंसर हो जाएगा डी, शून्य होगा। प्रश्न 49 है, विनिर्दिष्ट पालन की डिग्री देना न्यायालय के लिए है। इसका आंसर हो जाएगा ए, वैवेकिक। प्रश्न 50 है, वंधीकरण की शल्य क्रिया के असफल होने पर प्रतिकर के वाद में वाद कारण कब उत्पन्न होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बालक के गर्भधारण से। प्रश्न 51 है, विभाजन के एक वाद में प्रारंभिक डिग्री पारित की जा चुकी है, वादी अंतिम डिग्री के लिए आवेदन करना चाहता है, परिसीमा होगी? इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई अवधि विहित नहीं। प्रश्न 52 है, कपट के प्रभाव का प्रावधान किस धारा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 17 में। प्रश्न 53 है, सिविल न्यायालय की किसी डिग्री या आदेश के निष्पादन के लिए परिसीमा काल कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 12 वर्ष। प्रश्न 54 है, पराक्रम विलेख अधिनियम 3 विशिष्ट विलेखों का उल्लेख करता है, जैसे चेक, विनिमय पत्र तथा, इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रोमेसरी नोट। प्रश्न 55 है, अधिनियम की धारा 138 के अपराध के लिए क्षेत्रीय अधिकारिता निम्न स्थानों पर उत्पन्न नहीं होती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, जहां से राशि भुगतान करने का नोटिस दिया गया। प्रश्न 56 है, अधिनियम का कौन सा प्रावधान समक अनुक्रम में संदाय के संबंध में विचार करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धारा 10। प्रश्न 57 है, निम्नलिखित में से कौन
घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं की सुरक्षा के अनुसार संरक्षण अधिकारी का कर्तव्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संबंधित मंत्रालय और गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बीच समन्वय करें। प्रश्न 58 है, नौसीटर ए सोसायस का अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा ए, सहचर्य से जानना। प्रश्न 59 है, रिष्टि का नियम, ओनिष्ट परिहार नियम, स्वप्रयोजन अर्थव्ययन उस दशा में लागू किया जाता है जब कानून के, इसका आंसर हो जाएगा ए, दो अर्थ निकलते हो। प्रश्न 60 है, अधिनियम का सार महत्वपूर्ण होता है, उसका वाह्य स्वरूप नहीं, किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आभासी विधायन से। प्रश्न 61 है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में छोटे मोटे अपराध को परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 245। प्रश्न 62 है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा के तहत गंभीर अपराध का अर्थ समझाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 254। प्रश्न 63 है, परिवीक्षा अधिकारी से तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्य सरकार द्वारा आपराधिक परिवीक्षा अधिकारी 1958 के अधीन परिवीक्षा पदाधिकारी के रूप में नियुक्त राज्य सरकार द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई के अधीन नियुक्ति विधि सह परिवीक्षा अधिकारी। प्रश्न 64 है, बालक के सर्वोत्तम हित का अभिप्राय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बालक के बारे में कोई भी निर्णय उसके मूलभूत अधिकारों और जरूरतों, पहचान, सामाजिक कल्याण और भौतिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकासों को पूरा किया जाने को सुनिश्चित कराना है। प्रश्न 65 है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा के अनुसार बालकों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 212 212। प्रश्न 66 है, अध्याय 2 और 3 में अंतर्विष्ट बात लागू नहीं होती है, परिसरों पर, इसका आंसर हो जाएगा सी, 10 प्रकार के। प्रश्न 67 है, धारा 3 के अंतर्गत किराए संदाय करने का कौन सा ढंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त किसी भी रीति से, जैसे व्यक्तिगत संदाय, नगद चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा, उस खाते में संदाय द्वारा जो भूस्वामी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, या डाक कालादेश द्वारा प्रेषित करके। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त किसी भी रीति से। प्रश्न 68 है, धारा 10 संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा बी, कतिपय मामलों में तुरंत कब्जा पुनः प्राप्त करने का भूस्वामी का अधिकार। प्रश्न 69 है, धारा 7 के अनुसार किसी प्रतिकूल करार के अभाव में इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात किराए पर दिए गए परिसरों का किराया किराएदार द्वारा दायी होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, 5% प्रतिवर्ष की दर से। प्रश्न 70 है, 5 प्रतिवर्ष से अधिक किराए की बढ़ोतरी का कोई भी करार उस सीमा तक शून्य होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 7। प्रश्न 71 है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड। द बस मीट विथ एन एक्सीडेंट एज इट्स डैश हेड फील्ड। इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्रेक। प्रश्न 72 है, डायरेक्शन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट synonyms of the given word। यूनिक, इसका आंसर हो जाएगा डी, स्पेशल। प्रश्न 73 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फ्लोइंग। इसका आंसर हो जाएगा ए, माई टीचर सेड रीड द पोएम लाउडली। प्रश्न 74 है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। रानी को अभी तक उसका कंगन नहीं मिला है। इसका आंसर हो जाएगा सी, रानी
हैज नॉट फाउंड हर ब्रेसलेट येट। 75 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। डिस्क्लोज, इसका आंसर हो जाएगा ए, कैंसिल। प्रश्न 76 है, डायरेक्शन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। कंसिस्टेंस, इसका आंसर हो जाएगा ए, विजन। प्रश्न 77 है, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा डी, द जूरी फाउंड द एक्यूज पर्सन गिल्टी। प्रश्न 78 है, चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू एसेटिव। प्रश्न है, ही डिड नॉट लाइव फ्रॉम मेनी ईयर्स इन इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा बी, ही लिव्ड इन इंडिया फ्रॉम ए फ्यू ईयर्स। प्रश्न 79 है, चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी फ्रॉम ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आई विश आई वेयर ए क्लोन। इसका आंसर हो जाएगा बी, इफ ओनली आई वेयर ए क्लोन। प्रश्न 80 है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। दे ओपनड ए न्यू मेल नियर बाय लास्ट मंथ। इसका आंसर हो जाएगा बी, ए न्यू मेल वाज ओपनड नियर बाय लास्ट मंथ। प्रश्न 81 है, डायरेक्शन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक। देयर इज हार्डली डैश टाइम लेफ्ट फ्रॉम द बस। इसका आंसर हो जाएगा ए, एनी टाइम लेफ्ट फ्रॉम द बस। प्रश्न 82 है, डायरेक्शन, ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन द सेक्शन हैज ए सेंटेंस विथ ए मिसिंग प्रीपोजिशन। Select the correct preposition from the given options and mark you respond accordingly. I have now heard dash a long time. इसका आंसर हो जाएगा बी, for a long time. प्रश्न 83 है, choose the correct from the tense. Their house is under repair. They with us nowadays. इसका आंसर हो जाएगा डी, are living. प्रश्न 84 है, चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। देयर आर डैश डॉक्टर हु आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन रिमोट विलेज। इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्यू डॉक्टर्स वेयर आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन रिमोट विलेज। प्रश्न 85 है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस इज गिवन इन डायरेक्ट स्पीच। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। यशस्विनी सेड टू मी आई एम एंजॉयिंग माय वर्क। इसका आंसर हो जाएगा ए, यशस्विनी टोल्ड मी दैट शी वाज एंजॉयिंग हर वर्क। प्रश्न 86 है, निम्न में से कौन अवस्था का पर्यायवाची है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दशा। प्रश्न 87 है, अनुदता का विलोम है। इसका आंसर हो जाएगा ए, उदता। प्रश्न 88 है, अमित अमित शब्द युग्म का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अत्यधिक शत्रु। प्रश्न 89 है, षटपद शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसके 6 पद हो। प्रश्न 90 है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कसौटी। प्रश्न 91 है, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आहार। प्रश्न 92 है, या प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डिबिया। प्रश्न 93 है, सहायक शब्द किस प्रत्यय से निर्मित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अक। प्रश्न 94 है, इक प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धार्मिक। प्रश्न 95 है, चंद्रोदय में किस संधि का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुण संधि। प्रश्न
96 में है निराधार में कौन सी संधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विसर्ग संधि। प्रश्न 97 है तदुर्प में कौन सी संधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, व्यंजन संधि। प्रश्न 98 है चंद्रमुख शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्मधारय समास। प्रश्न 99 है उल्टे बांस बरेली को लोकोकित का अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, विपरीत कार्य करना। प्रश्न 100 है अपेंडेक्स को हिंदी में क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, परिशिष्ट। इस तरह आज का टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूं आज का टॉपिक आप सभी को पसंद आया हो। यदि पसंद आए तो जुड़े रहें इस चैनल से, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।